तो ट्रांजिस्टर्स पे अभी हम उनके कन्फिग्रेशंस देखने जा रहे हैं, और ये कन्फिग्रेशन 3 टाइप्स की कन्फिग्रेशन होंगी, 3 टाइप्स की बस इक्वेशंस होंगी, उनके दरमियान का रिलेशन देखेंगे और वही उसके बारे में सब कुछ होगा। बस सर्किट आपको जिस तरह का गिवन होगा उसके लिए वो वाली इक्वेशन वैलिड होगी, वो सब कुछ आपने देखते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। तो ये बहुत ईजी से हैं, और ये लास्ट टॉपिक है जो कि थ्योरी टाइप जो मैं करवा रही हूँ उसमें, फिर उसके बाद प्रॉपर्ली प्रॉब्लम्स ही होंगी सिर्फ, कि कोई इसको जाने बगैर आप ना सर्किट को समझ सकते हैं, और सर्किट को नहीं समझा तो आप इक्वेशन भी नहीं समझ सकते कि आपने क्या यूज़ करनी है। तो कन्फिग्रेशन जो होती हैं ट्रांजिस्टर्स की, 3 टाइप ऑफ सर्किट कन्फिग्रेशंस होती हैं। 3 टाइप ऑफ सर्किट कन्फिग्रेशंस में ये होता है कि हमें पता है कि ट्रांजिस्टर की जब वर्किंग की जाती है तो जो उसके एक पार्ट होता है उस पर आप इनपुट देते हैं, दूसरे पार्ट पे आप उससे आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिस्टर के 3 कनेक्शंस होते हैं, ओके। तो अगर हम देखें तो इसके 3 कनेक्शंस होते हैं। तो अगर 3 कनेक्शंस हैं तो अगर आप एक साइड से इनपुट ले रहे हो तो दूसरी साइड से आउटपुट ले रहे हो, तो जब ये आप करते हो तो एक कनेक्शन ऐसा होता है, वो हो सकता है बेस हो सकता है एमीटर हो, वो हो सकता है कलेक्टर हो। कैसे वो सर्किट बनेगा फिर वो हम देख लेंगे बाद में, लेकिन उनमें से एक ऐसा पार्ट होता है जो फिर जो इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो लेट्स से ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये इसमें बेस कॉमन है, इस सर्किट में भी और इस सर्किट में भी, ये दोनों का हिस्सा है बेस, ठीक है। बेस दोनों में शेयर हो रही है। तो ये वाला पार्ट इनपुट का है, यहाँ पे हम इससे आउटपुट ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे बेस कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कॉमन का वर्ड यूज़ करते हैं, कॉमन मीन्स के इनपुट और आउटपुट में जो एक टर्मिनल कॉमन आ रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, क्योंकि 3 हमारे पास डिफरेंट रीजन्स है ना, तो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, जो कि ये मैंने बनाई भी है, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन जिसमें बेस कॉमन होती है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और नेक्स्ट होता है कॉमन एमीटर, ठीक है। कॉमन एमीटर जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है व्हेन वी वांट आवर ट्रांजिस्टर टू वर्क एज अ एम्पलीफायर इन अ मोर स्टेबल वे, ठीक है। कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन मोर स्टेबल होती है, तो इसको मेनली यूज़ किया जाता है। हमने जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी उसमें सारे के सारे सर्किट्स जो हैं वो कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन में थे, जो कि इस तरह की कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। तो ये फिर, और थर्ड होता है कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन, ठीक है। और ये लीस्ट कॉमन होती है, मतलब बहुत कम इसे मैंने देखा है कि ये यूज़ हो, मतलब देखा ही नहीं है कभी यूज़ हो, आज ही देखा है। तो ये 3 कन्फिग्रेशंस हैं, और इनसे क्या मुराद है आपको समझ लग गई है कि जिनमें बेस कॉमन हो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट उसे हम कॉमन बेस कन्फिग्रेशन कहते हैं, जिसमें एमीटर हो कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन, और जिसमें कलेक्टर कॉमन हो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट उसे हम कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो ये फिर आपको मज़ीद अभी क्लियर होगा जब हम इनके सर्किट्स को बनाएंगे। तो जो कॉमन कर दिया जाता है ना, उसको ग्राउंडेड कर दिया जाता है, ये भी आपने जहन में रखना है। ग्राउंडेड कर दिया जाता है, उसे एज रेफरेंस बना दिया जाता है। तो ग्राउंडेड भी आप देखेंगे कुछ सर्किट्स में वो ग्राउंडेड नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वो कॉमन है, और कुछ सर्किट्स में उसे ग्राउंडेड कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस सर्किट में ये कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन और इसमें ये एमीटर जो है वो ग्राउंडेड है। तो अभी हम इनके बनाते हैं। सबसे पहला है कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, और कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में बेस इज़ कॉमन to input and output circuits, ठीक है। तो इन दैट वे अगर बेस कॉमन है तो आपके पास जो सर्किट है वो इस तरह से बनता है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे, ये सबसे पहले जो हमने सर्किट बनाया था ना वो हॉरिजॉन्टल वाला, वो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में ही था, ठीक है, जिसमें हमने वर्किंग समझी थी। लेट मी शो यू कि ये वाला, ठीक है, ये कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में था क्योंकि इसमें बेस दोनों सर्किट्स में कॉमन है, ठीक है। तो ये कॉमन बेस कन्फिग्रेशन थी। तो इसमें अब ये बेस कॉमन है दोनों में, इसे हम कर देते हैं ग्राउंडेड, ओके। और ये यहाँ पे मैं और यहाँ पे जो इनपुट है वो इस सर्किट में दिया जाता है। इनपुट ये आई पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आउटपुट जो है इस सिंबल से, आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं, दिस इज़ एमीटर, ठीक है। और ये है बेस और ये है कलेक्टर। तो
इनपुट करंट क्या हो जाएगा, बेस कॉमन है ना, तो बेस कॉमन हो गया तो वो फिर आप उसे कॉमन ही रखें। तो यहाँ पे इनपुट करंट फिर इन दैट सेंस विल बी आई ई और आउटपुट करंट विल इन दैट सेंस विल बी आई सी। ठीक है, कलेक्टर जो है वो फिर उस पर जो करंट होगा वो आउटपुट करंट होगा और एमीटर का करंट जो है फिर इन दैट सेंस इनपुट करंट हो जाएगा, बेस क्योंकि कॉमन होगी ये दोनों में। तो अब इसका आप जब करंट गेन लिखते हैं, ठीक है, और इसे कोई वो फॉरवर्ड ट्रांसफ़र रेशो भी कहते होते हैं इसको। करंट गेन इसका जो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन होती है सी बी कन्फिग्रेशन, ठीक है, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, उसे इसका करंट गेन जो है आप वो अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ इक्वल्स टू आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट इज़ आई सी हियर एंड इनपुट करंट इज़ आई ई हियर। ठीक हो गया। तो इसके बाद आपको पता है, आपने ये स्टार्ट में इक्वेशन लिखी थी और मैंने कहा था दिस इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर ऑल कन्फिग्रेशंस, सो दिस इज़ इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। तो अब यहाँ से आप कुछ और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ से मैं लिखूँ कि आई सी किसके इक्वल है, तो आई सी इक्वल है अल्फ़ा आई ई के। ठीक है, यहाँ से आप आई ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं विच इज़ आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो आप फिर इसको मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में आई बी की आप वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आई सी उधर ले जाएं तो ये आई सी कॉमन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स अल्फ़ा आई बी, तो आई सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये डिवाइड बाय अल्फ़ा, ये डिवाइड बाय अल्फ़ा इक्वल्स आई बी, और आई बी इक्वल्स आई सी 1 ओवर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह की, या फिर और भी बहुत सारी इसकी फॉर्म्स होती हैं, या फिर ये फॉर्म हम देख सकते हैं, इसमें भी अल्फ़ा डी सी की वैल्यू मैंने लिखी है आई सी बाय आई ई, और यहाँ पे आई सी आई ई अल्फ़ा डी सी के इक्वल हो गया, आई ई हमें पता है आई बी प्लस आई सी के इक्वल है। यहाँ से हमने फिर जो आई सी की वैल्यू है यहाँ से हमने फाइंड आउट की, यहाँ पे पुट की, और हमें यहाँ से भी एक तरह की इक्वेशन मिली कि 1 माइनस आई बी बाई आई ई इक्वल्स अल्फ़ा। तो आप मतलब इससे बहुत सारी इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक स्पेसिफिक इक्वेशन सी बी कन्फिग्रेशन के लिए फाइंड आउट की और एक जनरल इक्वेशन जो कि तमाम कन्फिग्रेशन के लिए इक्वल थी वो यूज़ करते हुए हमने इस चीज़ को हैंडल किया। अब इसमें अगर एक प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम में कहा जाता है कि आपको आई बी करंट गिवन है फॉर सी बी कन्फिग्रेशन, आपको कन्फिग्रेशन गिवन है, उन्होंने मेंशन कर दी है। फॉर सी बी कन्फिग्रेशन आई बी इज़ 20 माइक्रो एम्पेयर, आई ई इज़ 2 मिली एम्पेयर, और इसके लिए आप अल्फ़ा को फाइंड आउट करें और इसके साथ साथ आप आई सी की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो आपके पास आई बी आई ई गिवन है, तो आई सी फाइंड आउट किया जा सकता है बहुत ईजीली क्योंकि ये इक्वेशन वी नो दैट। ठीक है, तो आई ई माइनस आई बी विल बी इक्वल्स टू आई सी, एंड आई ई इज़ 20 माइक्रो एम्पेयर, तो 20 आई ई इज़ 22 मिली एम्पेयर, सॉरी, अच्छा 12 माइनस 10 रेज़ पावर माइनस 3 आपने इनके प्रीफिक्स की वैल्यूज़ को पुट कर देना, बिकॉज अदरवाइज आपकी वैल्यू गलत आएगी। 20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 6 माइक्रो जो होता है, और आई सी, और इसका डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आई सी की वैल्यू आएगी, और उसके बाद आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आई सी बाय आई ई को यूज़ करते हुए, और आई सी का जो रिजल्ट आएगा डिवाइडेड बाय आई ई विच इज़ 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 3, तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। सिंस दिस इज़ रेशो इट हैज़ नो यूनिट्स। ठीक है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, आपने बस जो रेशो आएगी उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, दैट विल बी 0.99। और इस तरह से ये प्रॉब्लम हो गया, और प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे।